संसद का मानसून सत्र अपने आखिरी दौर में है और कामकाज है कि अभी तक ठप पड़ा हुआ है। सरकार व विपक्ष के बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही, जिससे सदन सुचारू तरीके से चल नहीं पा रहा, कामकाज हो नहीं पा रहा। एक तरफ सरकार महिला आरक्षण परिसीमन विधेयक के लिए दोनों सदनों में जरूरी बहुमत जुटाने में जुटी हुई है, तो उधर विपक्ष का एजेंडा किसी भी तरह से सदन को चलने नहीं देना है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान सदन में हो, इसको लेकर विरोधी दल सदन में आज भी दिन भर हंगामा करते रहे, प्रदर्शन करते रहे। संसद में आज क्या कुछ हुआ दिन भर, ये रिपोर्ट देखिए। हाथों में तख्तियां, सवालों के ऊंचे स्वर और जमकर नारेबाजी। संसद के मॉनसून सत्र में 5वें और आखिरी हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत कुछ इसी तरह हुई। संसद शुरू होने से पहले ही दो मुद्दों पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। पहला मुद्दा था राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी का और दूसरा मुद्दा था 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का। दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा था। जब तक गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा मेरे ख्याल से। अब आप घर में बैठ के हुकूमत चलाते हो और हम यहाँ पर बहुत से हमारे एमपी एमएलए सारे लोग एक होकर एक आवाज में डिमांड कर रहे हैं। और विपक्ष इस बात पे पहले दिन से कि होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाए, सरकार का स्टेटमेंट आ जाए। जिस तरह सदन के बाहर बवाल मचा, विपक्ष ने सवाल खड़े किए, हंगामा किया, वैसी ही तस्वीर सदन के अंदर भी देखने को मिली। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, खूब हंगामा हुआ, लेकिन इसी हंगामे के बीच लोकसभा में 4 अहम बिल पेश किए गए। इनमें ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 शामिल है। लोकसभा ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया, लेकिन विपक्ष का हंगामा नहीं रुका। हंगामा रोकने के लिए किरण रिजिजू ने विपक्ष को आश्वासन भी दिया। सार्वजनिक महासभा के सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार ने कह दिया कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में जवाब देंगे, तो मैं कहता हूं चर्चा करने के लिए तैयार होइए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी माननीय सभी दल के नेताओं के द्वारा वहां पे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अमित शाह के संबोधन का आश्वासन जरूर दिया, लेकिन हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही ही स्थगित कर दी गई। इधर राज्यसभा में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। दोनों ही सदनों में कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र केवल 13 अगस्त तक ही है। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर 10 अगस्त से 12 अगस्त के दौरान सदन में मौजूद रहने का आदेश दिया। यानी मॉनसून सत्र के आखिरी कुछ दिन अब और भी अहम होने वाले हैं। विपक्ष जहां अपने मुद्दों पर सरकार से जवाब की मांग पर अड़ा है, वहीं सरकार की कोशिश है कि हंगामे के बीच लंबित विधायी कामकाज को पूरा किया जा सके। ऐसे में मंगलवार से शुरू होने वाली सदन की कार्यवाही में हंगामा भारी पड़ेगा या फिर बचे हुए दिनों में सदन का कामकाज रफ्तार पकड़ेगा, इस पर सभी की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आज भी सदन में कार्यवाही स्थगित रही, सदन नहीं चला, लिहाजा विपक्ष ने सवाल खड़े करने और अपना पक्ष रखने के लिए आज फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एक बार छात्रों का मुद्दा उठाया और सवाल किया सरकार की चुप्पी पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, यहां सुनिए। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें। हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है। उनकी क्या ओपिनियन है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो संसद का वर्तमान मानसून सत्र 3 दिन के यानी कि 13 अगस्त को खत्म हो जाएगा, मगर कामकाज के नाम पर अब तक कुछ हुआ नहीं है। किसी विधेयक पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई।
ये सत्र जंतर मंतर आंदोलन की लगता है पूरा भेंट चढ़ा जा रहा है। उधर बीजेपी की तरफ से आज मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला है। थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा को तैयार है। सदन से भागते तो सिर्फ राहुल गांधी है। नड्डा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बार बार अपना गोल पोस्ट चेंज करते आए हैं।